नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के अलावा बिहार पुलिस एग्जाम, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करें आज का पहला प्रश्न का, तो सहारा मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? तो बात करें हम लोग सहारा मरुस्थल का, तो यह जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अनायमुड़ी डैश की सर्वोच्च चोटी है। अनायमुड़ी की अगर बात करें हम लोग, तो यह जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अनामिलाई पहाड़ियां का जो है सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु डैश में हुई थी, यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन है दिए गए ऑप्शन में से? तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है सो मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें, यह जो है मादा लिंग हार्मोन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, जो प्रत्येक सदस्य की अगर बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या तो 65 वर्ष तक अपने पद पर धारण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बात करें हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन का, तो यह जो है सितंबर 1931 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का दूसरे नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो ओणम जो है भारत किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ओणम की अगर बात करें तो यह जो है केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। याद रखेंगे, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भीमबेटका गुफा की अगर बात करें तो ये कौन से राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन जो थे निम्नलिखित में से क्या थे? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एस स्वामीनाथन को ये आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाना जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक ध्वनि की गति को मापने की इकाई क्या है? यानी सुपरसोनिक ध्वनि की गति को किसमें मापा जाता है? तो मैक में मापा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में। तो आपको याद होनी चाहिए कि प्रस्तावना का जो विचार है भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका जवाब मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर याद होगा। नहीं याद हो तो याद रखेंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। और इसका निर्माण की अगर बात करें तो वर्ष 1621 में शुरू हुई थी, ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा
होता है दिए गए ऑप्शन में से? कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल की अगर बात करें हम लोग, यह जो है मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लेके चलते आपको दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न कि स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं? याद रखेंगे 4 चेंबर होते हैं स्तनधारी हृदय में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आज का कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है? याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते ही अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो बात करें ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान का, यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो है सो आगरा शहर की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, यह जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के सभापति होंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो जोग जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात की अगर बात करें तो ये शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यहाँ खालसा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? जो 1761 में हुआ था, तो आपको याद होनी चाहिए। तो पानीपत की तीसरा युद्ध की अगर बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था 1761 में, तो आप वर्ष भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 10 अप्रैल 1875 को। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो भारत के किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है? तो हम लोग बात करें उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य का, तो केरल राज्य जो है उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम अगर आपसे पूछे तो हरियाणा राज्य का है लिंगानुपात, ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, और इसकी खोज की अगर बात करें तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी हाइड्रोजन की खोज की गई थी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो आज का 27 नंबर प्रश्न की कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बोली जो है बिहारी की नहीं है? तो जयपुरी जो है ये बिहारी की नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि शिमला सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? यानी शिमला सम्मेलन जो हुआ था ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1945 में जो है शिमला सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो बात करें बिम्स्टेक का, तो इसका जो मुख्यालय है ढाका में है, और इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न की सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व की अगर बात करें तो CS यानी सीजियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये थे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, और PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।